प्यारे बच्चों, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं बीच बीच में आपके बीच में आता रहूँगा और ये जो कोरोना लॉकडाउन का समय है उसमें लॉकडाउन में कुछ बातें हम लोग करते रहेंगे। आज एक अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। 3-4-5 मिनट बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मैं उससे थोड़ा प्रभावित हुआ तो आप भी ज़रूर प्रभावित होंगे। और संसार के किसी भी कोने में अच्छे मनुष्य, संघर्षशील मनुष्यों के संस्मरण से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, अवश्य सुना होगा, आप पढ़ते रहते होंगे। अब्राहम लिंकन के बारे में आप जानते हैं? वो जब अन्य बच्चों को, संपन्न घर के बच्चों को अपने सामने से स्कूल जाते हुए देखता था दिन के समय, तो वो सोचता था कि काश मेरे माता पिता भी धनाढ्य होते, मुझे भी ऐसे विद्यालय भेजते। लेकिन उसके पढ़ने की ललक बहुत थी, पढ़ने की धुन बहुत थी। जानते हैं, वो दिन के समय मजदूरी करने जाया करता था, लकड़ी काटने जाया करता था और रात के समय किताबें लाके पढ़ा करता था। और जानते हैं दूसरी बात, किताबों के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो अपने मित्रों से, अपने साथ के बच्चों से, मोहल्ले के बच्चों से पुस्तकें लाया करता था, उनको पढ़ा करता था और फिर इस प्रकार से अपना विद्या अध्ययन करता था। एक बार का संस्मरण मुझे बहुत प्रभावित करता। एक बार वो अपने एक मित्र से पुस्तक लेके आ गया। दिन भर का मजदूरी किया हुआ था, थका हुआ शरीर था अब्राहम लिंकन का। वो बाहर पढ़ते पढ़ते आंगन में उसको नींद आ गई, किताब खुली की खुली रह गई, ओस गिरी और ओस से उस किताब के पन्ने बहुत सारे गीले हो गए, किताब थोड़ी खराब हो गई। सुबह जब वो अपने दोस्त को वापस वो उस लड़के को लौटाने गया, उसकी अपनी किताब तो थी नहीं, वो इस तरीके से ला करके पढ़ा करता था, लौटाया करता था। जब वो उस गीली किताब को लौटाने गया तो उस लड़के ने लेने से मना कर दिया, उस दोस्त ने लेने से मना कर दिया। बोले मेरी तो अच्छी किताब थी, मैं एक किताब नहीं लूंगा, या तो इसके पैसे चुकाओ या फिर मुझे नई किताब ला के दो। अब इतना पैसा अब्राहम लिंकन के पास नहीं था, होता तो वो खुद किताब न ले आता। आखिर उसने कहा ये तो नहीं है, अब विकल्प बताओ, क्या करूं मैं, अब हो गया जो होना था। बोले ये किताब अब तुम्हारे ही पास रखो। उस लड़के ने कहा और तुम 4 दिन मेरे यहां मजदूरी करो, 4 दिन की मजदूरी से जो मजदूरी बनेगी उस मजदूरी के एवज में मैं वापस दूसरी किताब लेके आऊंगा। अब्राहम लिंकन को यह प्रस्ताव पसंद आ गया। 4 दिन लगातार वो उसके यहाँ मजदूरी करता रहा और आप जानते हैं चौथे दिन वो बहुत खुश हो गया। अब्राहम लिंकन बहुत खुश हुआ ये सोच करके कि अब ये किताब उसकी हो गई। अब उस किताब को बहुत मन से जब चाहे वो पढ़ेगा। तो किताबों से इतना लगाव, अध्ययन से इतना लगाव, संघर्ष से इतना लगाव, यही व्यक्ति आगे चल करके और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। तो बच्चों, इस संस्मरण से सीख मिलती है कि कठिनाइयां आए, मुश्किलें आए, मुश्किलें सदैव समर्थ लोगों के साथ में आया करती है। ये 4 पंक्तियां आखिर में आपको अपनी देता हूं और आपका हौसला बना रहे। माता पिता के साथ मिल करके, माता पिता की परेशानियों के साथ में आप अपनी मुस्कुराहट मिला करके उनकी परेशानियों का जरा निदान निकाल दें और कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहें। अब्राहम लिंकन के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते एक एडवोकेट भी हुआ और आगे चल के अमेरिका का राष्ट्रपति बना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बच्चों आपके लिए, अपनी ताजा लिखी हुई पंक्तियां हैं कि हर मुश्किल का हल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा, खोद जरा तू जल निकलेगा। हर मुश्किल का हल निकलेगा, खोद जरा तू जल निकलेगा। और दुख की घड़ियां छान इन्हीं में, दुख की घड़ियां छान इन्हीं में, खुशियों वाला पल निकलेगा, खुशियों वाला पल निकलेगा। तो बच्चों मुस्कुराते रहें, घर पर खूब पढ़ें, माता पिता की हर परेशानी में अपना साथ दें और ये ध्यान रहे कि मुश्किलें, चुनौतियां भाग्यशीलों के भाग्य में, हथेलियों में लिखी होती है। तो ये समय आया है कोरोना का, आप घर पर पढ़ें, मन से पढ़ें, जतन से पढ़ें
और पुस्तक अपने पास में न हो तो मित्र की ला करके पढ़ें, जिस प्रकार से अब्राहम लिखकर आकर के ला करके पढ़ा करते थे आपको। अभी हमारे निमाड़ में तो गणगौर उत्सव शुरू हो गए हैं, तो इस दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और खूब पढ़ें, खुश रहें, सबसे बड़ी बात, और माता पिता को भी खुश रखें बच्चों।